हे गाइस, तो हम बहुत दिनों बाद आ चुके हैं स्टार्ट विद 7 स्टनिंग सीनियर सिस्टर एपिसोड 2 के साथ। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें एक मिडिल एज का बुड्ढे को दिखाया जाता है जो जीवन फीक का एल्डर होता है, एल्डर डींग। और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, कितने दिन हो गए और तुम सब ये कचरा बना रहे हो, तुम सब कर क्या रहे हो। फिर हमें उस बुड्ढे के सामने याचन के मॉम को दिखाया जाता है जो कह रहा था कि ये सब कुछ मैं और मेरे डिसाइपल ने बनाया है लॉर्ड के बर्थडे के लिए, और ये सब कुछ वैल्यूएबल हर्ब्स है। याचन की मॉम की ये बातें सुन के वो बुड्ढा जो खा रहा था वो याचन के मॉम के माथे के ऊपर फेंक देता है। पता नहीं वो क्या कर रहा था। फिर वो कह रहा था कि बकवास बातें, तुम सब मिलके ये कचरा बनाया है। उस बुड्ढे की ये सब हरकतें देख के याचन का फोर्थ सिस्टर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम लिटिल एल्डर, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे पीक मास्टर को डिसरेस्पेक्ट करने का। याचन का फोर्थ सिस्टर गुस्सा होता हुआ देख के याचन का मॉम कहता है कि लिंगसी परेशान मत हो। फिर वो बुड्ढा यानी एल्डर डींग कहता है कि यू लिंगसी, हाँ तो तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे सामने खड़े होकर बातें करने का। क्या तुम्हारे पास इतना औकात है मेरे साथ आर्ग्यू करने का। तभी वहीं पे अचानक से थर्ड सिस्टर आ जाता है और वो कह रहा था कि मैं बहुत दूर से सुन पा रहा था कि ये कुत्ता भौंक रहा है, पर अब मैं समझ रहा हूँ ये तो एक मेल कुत्ता है जो छुपके से यहाँ घुस गया है। थर्ड सिस्टर की ये सब बातें सुन के एल्डर डींग तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो कह रहा था कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं अगले मंथ मास्टर को जरूर तुम सभी के बारे में रिपोर्ट करूंगा। फिर एल्डर डींग वहां से जाने लगता है और उसको जाते हुए देख के याचन का मॉम कहते हैं कि एल्डर डींग आप थोड़ा शांत हो जाइए, ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम सभी आपसे माफी चाहते हैं, प्लीज प्लीज कोई गड़बड़ी मत करना। ये बातें सुन के एल्डर डींग वहीं पे रुक जाता है और वो कहता है कि माफी, तो ये कैसा रहेगा कि तुम सब मेरे लिए एक गिफ्ट तैयार करो। एल्डर डींग की ये बातें सुन के याचन का मॉम कहता है कि मुझे नहीं पता आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, पर अगर वो चीज हमारे पास है तो हम वो चीज को जरूर आपको देंगे। एल्डर डींग कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, मैंने सुना है कि जूनियर सिस्टर बहुत ज्यादा चार्मिंग है। बात यह है कि वो अगर मुझे सर्व करता है अच्छे तरीके से तो अगर मैं खुश हो जाता हूँ तो आप सभी को मैं माफ कर दूंगा। ये बातें सुन के याचन का मॉम कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, पर वहीं पे थर्ड सिस्टर कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और वहीं पे फोर्थ सिस्टर कह रहा होता है कि सीनियर सिस्टर तुम। थर्ड सिस्टर एल्डर डींग के पास आके कहता है कि वैसे मेरा जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे डर है कि एल्डर डींग ये सहन नहीं कर पाएंगे, पर मेरे पास एक सिस्टर है जो मेरा ये आर्ट सीख रहा है, अगर आप चाहे तो उसके साथ ट्राई कर सकते हैं। ये बातें सुन के एल्डर डींग कुत्ते की तरह कह रहा था कि हाँ चलेगा। हमें देख के पता चल रहा है कि एल्डर डींग जिंदगी भर सिंगल रहा है हमारे जैसा। पर मैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात से कहना चाहता हूँ जो फ्री में नहीं मिलता, पर मैं मिस्टर जान के लिए बता रहा हूँ। आप सिंगल होने के बाद अगर आपको करने को कुछ मिलता है तो अपना होश मत खोलना, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। मुझे तो ज़रूर लगता है एल्डर डींग पछताएगा। फिर थर्ड सीनियर सिस्टर उसके जूनियर सिस्टर को बुलाता है, सौदाई अंदर आ जाओ। और ये सुन के एल्डर डींग कहता है कि सौदाई, उसका नाम सौदाई है कुत्ते की तरह। फिर सौदाई अपना पैर का पहला कदम रखता है और उसके पैर को देख के एल्डर डींग कह रहा था कि वाह कितना सुंदर पैर है, वाह। फिर हमें फाइनली सौदाई को दिखाया जाता है, एकदम सेक्सी अंदाज में कह रहा होता है कि सिस्टर आपने मुझे बुलाया। गाइस इस लड़की को देख के मुझे क्यों लग रहा है कि ये दाल में कुछ कला है। थर्ड सिस्टर कहता है कि सौदाई एल्डर डींग को एक माइंड ब्लोइंग बोन चार्जिंग S.X दे देना। और वहीं पे हमें एल्डर डींग को दिखाया था जो सौदाई को देख के पूरा फिदा हो गया होता है और वो कह रहा था कि वाह तुम कितना ज्यादा सफेद और बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। थर्ड सिस्टर की ये बातें सुन के सौदाई कहता है कि अच्छा ठीक है एल्डर डींग आप मेरे साथ आइए, और ये सुन के एल्डर डींग कहता है कि अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर वो दोनों चले जाने के बाद याचन का फोर्थ सिस्टर पूछता है कि वो कौन है, इस सिंजुआन पीक के अंदर उस डिसाइपल को मैंने पहले कभी नहीं देखा। थर्ड सीनियर सिस्टर कहते हैं कि सिर्फ कुछ देर इंतजार करो फिर तुम सभी को पता चल जाएगा। सीन शिफ्ट होता हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया था जहाँ पे सौदाई बैठा रहता है एकदम गहरी अदा के साथ, और वो कह रहा था कि एल्डर डींग आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे पास आइए, मुझे खा लीजिए, मुझे बर्बाद कर दीजिए। सौदाई की ये बातों से एल्डर डींग के मुंह से पानी गिरने लगा और वो कह रहा था कि लिटिल ब्यूटी क्या तुम सच में मुझे चाहते हो। फिर एल्डर डींग अपने कपड़े उतरते ही एक जाम पे ही सौदाई के पास आ जाता है और वो कह रहा था कि फाइनली आज मेरा वर्जिनिटी तोड़ दूंगा, हा। सौदाई कहते कि इतनी जल्दबाजी की क्या बात है। ये सुन के एल्डर डींग कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इसलिए। फिर एल्डर डींग सौदाई के कपड़े को उठाने लगता है और वो कह रहा था कि फाइनली मैं खुद की आंखों से देख पाऊंगा, मैं मुझे रहने नहीं जा रहा। अब तो मुझे लग रहा है कि सीजन पीक के अंदर मुझे डेली आना होगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पर एल्डर डींग जब सौदाई के कपड़े उठा के देखता है, क्या देखता है कि एक हाथी अपना सूंड उठा के बैठा रहता है। बेचारे एल्डर डींग के जिंदगी के सबसे बड़े मोमेंट ऐसे बर्बाद हो गया। हम मिस्टर जंट की जिंदगी के लिए रेस्ट एंड पीस चाहते हैं, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे।
फिर हमें दिखाया जाता है कि एल्डर डिंग दरवाजा तोड़ते हुए बाहर आता है और वो जब बाहर आता है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, उसके आंखों से आंसू आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मेल है वो मैन है, ये चीटिंग है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। फिर हमें सौदाई को दिखाया जाता है जो बाहर आता है और हम देखते हैं कि सौदाई कोई और नहीं हमारा याचन होता है और वो कह रहा था कि ये गंदा टेक्निक सक्सेसफुल हो गया और तुझे पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है। और इधर याचन को देख के एल्डर डिंग तो टोटली शॉक हो गया होता है और वो कह रहा था कि जीजुआन पीक के अंदर अभी भी मैन है, मैं अभी जा रहा हूँ मास्टर को मैं रिपोर्ट करूंगा, तुम सभी को मैं पनिशमेंट दूंगा। पर तभी अचानक से याचन एल्डर डिंग के पास आके उसके पेट पे एक लात मारते हुए कहते कि तो अभी भी यहाँ पे क्या कर रहा है, मर रहा है क्या, भाग यहाँ से। सीन शिफ्ट होता है जीजुआन पीक के तीनों एल्डर को दिखाया जाता है। वहीं पे एक एल्डर कह रहा होता है कि तुम सभी को क्या कहना है, क्या ये व्यवहार सही है। उनमें से एक दूसरा एल्डर कह रहा होता है कि दिन दहाड़े जेट पीक के अंदर तुम एल्डर डीन को कैसे मार सकते हो। और वहीं पे साइड पे हमें एल्डर डीन को दिखाया था जिसका हालत बहुत ही बुरा होता है, पट्टियों से बंधा रहता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कह रहा था कि जीजुआन पीक फीमेल डिसाइबल को ट्रेन करता है, वहीं पे मेल डिसाइबल कैसे आ गया, ये बहुत ही घिनौना बात है, वहीं पे जरूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एल्डर डीन की ये बातें सुन के याचन का मॉम कहता है कि मैन जीजुआन पीक के अंदर एक मेल डिसाइपल कैसे रह सकता है। और वहीं पे थर्ड सीनियर सिस्टर कह रहा था कि हाँ एकदम सही, पिछले 100 सालों तक हमारे सेट के अंदर सिर्फ फीमेल डिसाइपल ही रहा है, पर यहाँ पे मेल डिसाइपल कैसे रह सकता है। वो सब बातें सुन के एल्डर डिंग टेबल पे अपना हाथ मारते हुए कहता है कि वो तुम्हारा सिस्टर सौदाई, वो तुम्हारा सिस्टर एक मेल है, कितना घिनौना। थर्ड सीनियर सिस्टर कहता है कि सौदाई, जीनोफिक के अंदर इस तरह का डिसाइपल का नाम हम सभी ने कभी नहीं सुना। एल्डर डिंग क्या आप बता सकते हैं कि ये नाम आप कहाँ से सुना है। ये सब बातें सुन के एल्डर डिंग तो गुस्से से आंख बबूला हो गया होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम सभी प्रिटेंड कर रहे हो और कंफ्यूज बनने का नाटक कर रहे हो, तुमने उसे पूछा था मुझे रूम के अंदर ले जाने के लिए। और तभी अचानक से वो रुक जाता है। एल्डर डिंग को अचानक से रुकता हुआ देख के थर्ड सीनियर सिस्टर कहते हैं कि मैंने क्या, बताइए बताइए एल्डर डिंग आप बताइए, मुझे भी जानना है, आप हमारे मेडिकेटेड बाथरूम में क्या कर रहे थे, क्या आप हमारे जीनोफिक के फीमेल डिसाइबल के अंडरवेयर देख रहे थे। और इधर थर्ड सीनियर सिस्टर की ये सब बातें सुन के एल्डर डिंग थर थर कांप रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं वहाँ। तभी अचानक से जीनोफिक के एक एल्डर कहता है कि एल्डर डिंग आप वहाँ पे क्यों गए थे। ये सब बातें सुनने के बाद एल्डर डिंग बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है और वो मन में कह रहा था कि फक, मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि वो सभी मेरे साथ ट्रिक किया है और अगर ये सब कुछ एल्डर जिंगल को पता चल गया तो वो मुझे मार देगा। फिर हम देखते हैं कि तीनों एल्डर एक दूसरे के साथ बातें कर रहा होता है। उनमें से एक एल्डर कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि वो जासूसी करते हुए पकड़ा गया और वो उसको मार पड़ा है। उनमें से एक दूसरा एल्डर कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा और जीनोपिक के अंदर कोई भी मेल नहीं है याचन को छोड़ के। फिर वो तीनों एल्डर अपने बातें खत्म करने के बाद उनमें से एक एल्डर कह रहा होता है कि आज यहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो चलो चलते हैं। फिर वहीं पे अचानक से थर्ड सीनियर सिस्टर तीनों एल्डर को रोकते हुए कहते हैं कि क्या आप सभी जा रहे हैं, क्या ये इतना आसान है, हमें ये स्पष्ट करना चाहिए कि एल्डर डिंग हमारे फीमेल डिसाइपल की जासूसी कर रहा है या नहीं। और इधर थर्ड सीनियर सिस्टर की ये सब बातें सुन के एल्डर डिंग तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम B.CH। पर तभी अचानक से जीनोपिक के एक एल्डर डिंग को रोकते हुए कहता है कि एल्डर डिंग एविडेंस के हिसाब से आप तुम्हें सीरियस हो जाना चाहिए, जल्दी से माफी मांग लो। उस एल्डर की ये बातें सुन के एल्डर डिंग पहले तो चुप रहता है और फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। थर्ड सीनियर सिस्टर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और मैं अभी भी एल्डर डिंग के कैरेक्टर को विश्वास करता हूँ और हाँ एल्डर डिंग खुद का ख्याल रखना। सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया था कि जो कुछ भी आर्ग्यू हो रहा था वो खत्म हो गया होता है और वहीं पे फोर्थ सीनियर सिस्टर और थर्ड सीनियर सिस्टर बाहर आ गया होता है और वहीं पे फोर्थ सीनियर सिस्टर कह रहा होता है कि थर्ड सीनियर सिस्टर आपने जो चाल चला वो बहुत ही ज्यादा क्लेवर था और वो बास्टर्ड डिंग फ्यूचर में कभी भी परेशानी नहीं करेगा। फोर्थ सीनियर सिस्टर की ये बातें सुन के थर्ड सीनियर सिस्टर कह रहा होता है कि इस तरह के शानदार प्लान के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। ये बातें सुन के फोर्थ सीनियर सिस्टर कहता है कि हाँ तो ये आइडिया किसका था। ये सुन के थर्ड सीनियर सिस्टर कहता है कि ये आइडिया याचन का था। याचन ने कहा था कि वो एल्डर डिंग को परेशान करना चाहता है और उसने ऐसा ही किया है। ये बातें सुन के फोर्थ सीनियर सिस्टर कहता है ऐसा लगता है कि हम अब उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। सीन शिफ्ट होता हमें याचन को दिखाया था जो हमारे जैसे एक सिंगल लौंडे के हसीन पल को बर्बाद करने के बाद बैठा रहता है और वो कह रहा होता है कि ये हुआंग होंग मार्शल स्किल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं तो विश्वास भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने एल्डर डिंग को पीट पाया। और वहीं पे अचानक से याचन के सिस्टम से डिंग करके नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेसन टू द होस्ट, आज का साइन इन टास्क कंप्लीट कीजिए, आपको रिवॉर्ड मिलेगा और आज का साइन इन टास्क से आपको पापेट बनाना सीखना है और आप जब भी पापेट बनाना सीख जाएंगे आपको 15 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाएगा। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देके याचन कह रहा होता है कि पापेट्री, अरे रुको, मेरे माथे के ऊपर पूरा नॉलेज आ रहा है कि कैसे पापेट बनाना होता है।
हमें दिखाया था कि याचन के रूम के बाहर उसके थर्ड सीनियर सिस्टर और उसके फोर्थ सीनियर सिस्टर को, जो याचन के सब कुछ बातें छुपके से सुन रहा होता है। यार याचन का थर्ड सीनियर सिस्टर छुपके से सुन रहा है, फिर भी वो इतना ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। तभी भाई भी याचन का फोर्थ सीनियर सिस्टर मिया को धीरे से कहता है, क्या ये सही है दूसरे की बातों को छुपके से सुनना? फोर्थ सीनियर सिस्टर की ये बातें सुन के थर्ड सीनियर सिस्टर यानी मिया कहता है कि अगर हम ये मेथड यूज़ नहीं करते तो हम याचन का सीक्रेट कैसे पता चलेगा, और मुझे संदेह है कि याचन को कोई अजीब सा टेक्निक मिला है जिसकी वजह से वो रातों रात बदल गया। फिर मिया कहता है कि हो सकता है याचन अभी सीक्रेटली वो टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा है, और ये सुन के याचन का फोर्थ सीनियर सिस्टर कहता है कि हाँ ये बात हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। फिर मिया कहता है कि जैसे उम्मीद किया था कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, चलो उसके सीक्रेट को रिवील कर देते हैं। फिर मिया याचन के दरवाजे को अचानक से खोल देते हैं और वो कह रहा होता है कि याचन हमने तुम्हें पकड़ लिया, पर वो दोनों जब सामने देखते हैं थोड़ा चौंक गया होता है। हमें दिखाया था कि याचन उसके पापेट के साथ कुछ कर रहा होता है। चेनफिन और उसके पापेट के अजीब पोजीशन की वजह से वो दोनों सिस्टर याचन को गलत समझ लिया होता है। वहीं पे फोर्थ सीनियर सिस्टर कह रहा होता है कि याचन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के इंसान हो। और इधर हमें याचन के थर्ड सीनियर सिस्टर को दिखाया था जो एकदम नेक्स्ट लेवल पे रहता है। वो कह रहा होता है कि याचन अगर तुम्हें ये सब करने का मन था तो तुम मुझे बुला लेती, मैं तो डॉल से ज़्यादा बेहतर हूँ। और इधर याचन उन दोनों सिस्टर का ये सब बातें सुन के कह रहा था कि आप सब ये क्या कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक पापेट बना रहा हूँ। याचन की ये बातें सुन के उसका थर्ड सीनियर सिस्टर कहता है कि क्या तुम्हें पापेट बनाना आता है? और वहीं पे उसका फोर्थ सीनियर सिस्टर कह रहा था कि देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुमने जो बनाया है ये तो एक रैंडम डॉल है, ये एक पापेट कैसे हो सकता है, चलो देखते हैं। फिर वो कहता है कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से बना है, क्या तुमने इसका मटेरियल खुद से ही ढूंढा है? फोर्थ सीनियर सिस्टर की ये बातें सुन के याचन कहता है कि हाँ, और ये मैंने रैंडम मटेरियल से ही बनाया है और मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ये काम कर जाएगा। थर्ड सीनियर सिस्टर कहता है कि ओ माय गॉडनेस, रैंडम मटेरियल, वैसे ये पापेट तो स्थिर है पर इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा है। थर्ड सीनियर सिस्टर की ये बातें सुन के याचन अपने पास से एक क्रिस्टल निकाल दिया, कहता है कि किसने कहा कि ये पापेट नहीं हिलेगा? फिर याचन उस क्रिस्टल को पापेट के सीने पे लगा देता है और वो कहता है कि मेंटल गिफ्ट, और तभी अचानक से वो पापेट हिलने लगता है और वो पीछे मुड़ के याचन को देख के कहता है कि मस्टर्ड। और इधर पापेट रिस्पॉन्स करते देख याचन पीछे मुड़ता है और वो कहता है कि सिस्टर ये पापेट के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या ये सही है? याचन के पापेट को रिस्पॉन्स करते देख दोनों सिस्टर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया होता है। उनमें से फोर्थ सीनियर सिस्टर कह रहा होता है कि इस होली लैंड में, इस मैसिन क्लाव में ये पापेट्री सीखना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और वहीं पे थर्ड सीनियर सिस्टर कह रहा था कि याचन तुम ये कंप्लीट पापेट बनाना कैसे सीखा? ये सुन के चेनफिन कह रहा था कि मेरे सभी सिस्टर ने मुझे जो कुछ भी सिखाया उसी के कारण मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। और इधर याचन मन ही मन में कह रहा था कि क्या पापेट्री करना इतना ज़्यादा ग्रेट है? अगर ऐसी बात है तो मैं फ्यूचर में शो ऑफ नहीं करूँगा। फिर थर्ड सीनियर सिस्टर उस पापेट की तरफ ध्यान से देखता है और फिर वो कहता है कि ये 5 नॉचेस क्यों है? ये सुन के याचन कहता है कि तीसा अभी तक इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ है, तो बाद में उसे अपग्रेड करने के लिए ये नॉचेस ज़रूरत है। और वहीं पे थर्ड सीनियर सिस्टर कह रहा था कि तीसा? ये सुन के याचन कहता है कि हाँ, उसका नाम मैंने तीसा रखा है, कैसा है? और वहीं पे वो पापेट कह रहा था कि थैंक यू मास्टर मेरा नाम रखने के लिए। और तभी वहीं पे अचानक से याचन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है डेंग करके कि आपको होस्ट को एक नया टास्क मिला है, आपको माउंटेन पे जाना है और आपको वहीं पे 1000 साल पुराना एक पाइन ट्री मिलेगा, वहीं पे आपको साइन इन करना है। और ये देख के चेनफिन मन ही मन में कह रहा था कि हाँ, फिर से एक मिशन आ गया। याचन उसके थर्ड सीनियर सिस्टर को कहता है कि थर्ड सीनियर सिस्टर क्या आप तीसा के लिए सूटेबल कपड़े ढूंढ सकते हैं? मैं नहीं चाहता किसी और को पता चले कि वो एक पापेट है। याचन की ये बातें सुनकर उसका थर्ड सीनियर सिस्टर कहता है कि हाँ अच्छा ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। और हमें पता नहीं है कि उसका थर्ड सीनियर सिस्टर याचन की ये बातें सुन के ब्लास्ट कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि याचन माउंटेन पे आ गया होता है और वो कह रहा था कि ये माउंटेन इतना बड़ा है, ये 1000 साल पुराना पाइन ट्री मैं कहाँ ढूंढूं? मैं मेरे सीनियर सिस्टर को डायरेक्टली पूछ भी नहीं सकता, मुझे लगता है धीरे धीरे मुझे ही ढूंढना होगा। फिर याचन उसके पापेट की तरफ देखता है और वो कह रहा था कि तीसा चलो अलग होकर ढूंढते हैं, अगर तुम्हें मिल जाता है तो मुझे बुला लेना। और ये सुनकर उसका पापेट कह रहा था कि अच्छा ठीक है मास्टर। और हमें बताया जाता है कि तीसा के पास कोई भी कल्टिवेशन नहीं है, पर उसके सीने में याचन का ट्रू एसेंस है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकता है, चाहे वो जितने दूर हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है तीसा को जो 1000 साल पुराना पाइन ट्री ढूंढने के लिए निकल गया होता है। और वहीं पे हमें एल्डर डिंग को दिखाया जाता है जो पेड़ के पीछे से तीसा को देख रहा होता है। और एल्डर डिंग उसके तरफ देख के मन ही मन में कह रहा था कि हाँ, फाइनली मैंने किसी एक को ढूंढा है। फिर एल्डर डिंग तीसा के पीछे से स्नेक अटैक करते हुए कहता है कि हिलना मत। हम देखते हैं कि एल्डर डिंग ने तीसा के गले पे चाकू रखा होता है और वो कह रहा होता है कि सच सच बताना, क्या तुम्हारे जिनू पिक पे कोई भी मेल छुपा हुआ है? और इधर हमें तीसा को दिखाया था जो एल्डर डिंग की बातों से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है क्योंकि वो इमोशनलेस होता है।
और वो एल्डर डिंग की तरफ देखे ही जा रहा होता है। और इधर तीसा की ये हरकतें देख के एल्डर डिंग कह रहा था कि क्या तुम चुप रहना चाहते हो, क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। और इधर वो मन ही मन में कह रहा था कि डैम इट, एक छोटा सा डिसाइपल भी मेरे से नहीं डरता। फिर एल्डर डिंग थोड़ा डेविल हंसी हंसता है और वह कहता है कि अच्छा ठीक है, देख के ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़ा सफर करने वाले हो। उस दिन तुम्हारे सेट के अंदर उस इंसान ने मुझे सफर करवाया था, आज तुम उस सफर का बदला चुकाओगे। एल्डर डिंग तीसा के कपड़े उठाने लगता है और वो कह रहा था कि मैं छोटा सा ही देखूंगा। और वो मन ही मन में कह रहा था कि फाइनली मैं असली चीज देखने वाला हूँ। पर बेचारा एल्डर डिंग जब तीसा के कपड़े उठा के देखता है, वो क्या देखता है कि लोहे का पहिया घूम रहा होता है और वहीं पे छोटे छोटे आग के टुकड़े रहता है। और सामने का ये नज़ारा देख के एल्डर डिंग को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि मैं तो कुछ और ही देखना चाहता था, मेरा सपना था कुछ और देखने का, पर ये मैं क्या देख रहा हूँ। भाई सच कहूँ, एल्डर डिंग के जैसा इंसिडेंट अगर मेरे साथ होता ना तो मैं वहीं पे खुदकुशी कर लेता। तो भाई लोग, एल्डर डिंग के जैसे जितने सारे खतरनाक सिंगल लौंडे हैं उस सभी के लिए मैं एक जस्टिफाई गाना गाना चाहता हूँ। तो आप सभी लोग बता देना कि ये गाना इस सिचुएशन के साथ सूट किया है या नहीं। जिंदगी में कोई कभी आए न रब्बा, आए जो कोई तो फिर जाए न रब्बा, देने अगर मुझसे है आंसू तो पहले कोई हंसाए न रब्बा। फिर हमें दिखाया था कि भाई भी अचानक से याचन आ जाता है और एल्डर डिंग के मुंह पे एक लात मारते हुए कहते कि क्या तेरा देखना खत्म हुआ। और वहीं याचन के अटैक की वजह से एल्डर डिंग दूर एक पेड़ पे जाके टकराता है। याचन कहते हैं कि जीनू पिक पे जाके चोरी छुप के देखना, और अभी फीमेल डिसेबल को पीछे से अटैक कर रहा है, क्या तू सच में जीना चाहता है। एल्डर डिंग याचन को यहाँ पे देख के और याचन की ये सब बातें सुन के कहता कि तो तू फाइनली यहाँ पे आ ही गया। तो उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो एक इल्यूजन नहीं था। लास्ट टाइम मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ मेरे लापरवाही की वजह से, पर आज तुझे पता चल जाएगा मेरा स्ट्रेंथ के बारे में, मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। क्यूबा स्वॉर्ड बाहर आओ। और तभी एल्डर डिंग के हाथ पे ग्रीन कलर का एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड निकल आता है। एल्डर डिंग की ये स्वॉर्ड देख के याचन कहते हैं कि हो तो ये एक फैंसी चाल है। और इधर याचन मनी मन में कह रहा होता है कि डिंग का कल्टिवेशन नेसेट सोल के 3rd लेवल पर है, मैं उसके साथ सीधा फाइट नहीं कर सकता। फिर डिंग याचन के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि अब देखता हूँ कि तू कितना ज्यादा एरोगेंट बनता है। और भाई हमें दिखाते कि याचन उसके अटैक को अवॉइड कर दिया होता है और वो मनी मन में कह रहा था कि मैं सीधा फाइट नहीं कर सकता, पर मुझे स्मार्ट मूव चलाना होगा। हमें दिखाया था कि डिंग याचन के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक कर ही जा रहा होता है, पर याचन सभी अटैक को डोज कर रहा होता है और वो मनी मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है, क्या मैं जीत सकता हूँ। फिर वो कहता है कि डिंग और मेरा डिफरेंट वहीं पे है, उसका कल्टीवेशन बहुत हाई है और मेरा फिजिक्स। एल्डर डिंग के इतने सारे अटैक के बाद भी याचन को कुछ भी नहीं हुआ होता है और याचन सभी अटैक को डोज कर दिया होता है, और जिसके वजह से एल्डर डिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो कह रहा था कि लिटिल बास्टर्ड, तू बहुत अच्छा दौड़ लेता है, पर तू क्या सच में सोचता है अगर तू इस तरह से दौड़ता रहा तो मैं तुझे कुछ नहीं कर सकता। उस एल्डर डिंग की ये बातें सुन के याचन मन मन में कह रहा होता है कि मेरे पास सुप्रीम इमोर्टल बॉडी है जो स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, मैं उसे हरा नहीं सकता पर मैं उसको थका जरूर सकता हूँ। फिर याचन एल्डर डिंग के ऊपर उंगली करते हुए कहता है कि क्या रे, क्या इतना ही कर सकता है, दम नहीं है कुत्ता। याचन की इस बातों को सुन के एल्डर डिंग को तो गुस्से से आग बबूला हो गया होता है और वो कह रहा था कि व्हाट द हेल, तू अभी तक मरा क्यों नहीं। फिर वो एक बहुत ही पावरफुल एक अटैक बनाते हुए कहता है कि मैंने पहले सोचा था कि मैं तुझे जिंदा रखूंगा और कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, पर ये सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो याचन के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि तू सिर्फ मर जा। एल्डर डिंग के ये पावरफुल अटैक करते कि याचन मनी मन में कह रहा था कि बहुत फास्ट है, मैं उसे डोज ही नहीं कर सकता। और फिर वो अपने बाएं हाथ से एक पत्थर को उठाने लगता है और उस अटैक की तरफ फेंक देता है। और इधर चेन फिन की ये डिफेंस को देख के एल्डर डिंग कह रहा होता कि हाँ, ये किस तरह का मूव है, तू इसको फकिंग मूव कहता है, पत्थर को उठाओ और फेंक दो, ये तो बच्चों जैसा फाइट हो गया। और इधर हमें याचन को दिखाया था जो अपने हाथ पे बहुत सारा पत्थर इकट्ठा करके रखा होता है और वो कह रहा होता है कि किसने कहा केवल फैंसी को ही मूव माना जा सकता है, मैंने जो अटैक किया वो अगर काम कर सकता है तो यही मेरा मूव है। याचन का ये सब बातें सुनकर डिंग का गुस्से का लेवल एकदम मैक्स पे चला जाता है और फिर वो ग्रीन डिवाइन स्वॉर्ड क्यूआई नाम का एक अटैक करते हुए कहते हैं कि तू फैंसी किसको बोला। और इधर हमें दूसरी तरफ याचन को दिखाया था जो एकदम फाइट करने के लिए तैयार रहता है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि तू बुद्धू गाय के, तू अगर तेरे असली एनर्जी के साथ मेरे साथ फाइट करता है तो तू जरूर हारेगा। फिर याचन एल्डर डिंग की तरफ धराधर धनाधन एक एक करके पत्थर फेंके ही जा रहा होता है।
याचन के अजीब से अटैक की वजह से एल्डर डिंग तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया होता है और वो मन में कह रहा था कि ये बच्चा मेरे से ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, पर इसके पास इतना ज्यादा स्ट्रांग क्यों है, कैसे है। और तभी अचानक से एक बहुत बड़ा पत्थर एल्डर डिंग के माथे के ऊपर गिरने वाला होता है और वहीं पे एल्डर डिंग उस पत्थर को अपने स्वॉर्ड से 2 टुकड़े करते हुए कहता है कि डैम इट। पर तभी अचानक से उन दोनों पत्थरों के बीच से याचन बाहर निकल आता है और वो एल्डर डिंग के ऊपर एक प्लाम अटैक कर देता है। फिर हमें दिखाते कि याचन के उस पावरफुल प्लाम अटैक की वजह से एल्डर डिंग एक पत्थर में जाके टकराता है और वहीं पे याचन कह रहा था फाइट अच्छा था, अगर तेरे पास कोई नया मूव है तो जल्दी से बता। याचन को अचानक से कुछ महसूस होता है, पर जब वो सामने देखता है वो थोड़ा चौंक जाता है और वो कह रहा था कि छे वो भाग गया। याचन वहां से जाते हैं, कहते कि हाँ, उसे इग्नोर करते हैं। तीसा चलो चलते हैं। ये सुनकर उसका पपेट कहते कि अच्छा ठीक है मास्टर। सीन शिफ्ट हमें जंगल के गहराई को दिखाया था और वहीं पे एल्डर डिंग कास रहा होता है। फिर हमें एल्डर डिंग के चेहरे को दिखाया था जो याचन के अटैक की वजह से बहुत बुरा हो गया होता है और वो कह रहा था कि बास्टर्ड तू सिर्फ इंतजार कर, अगर मैं तुझे नहीं मारता हूँ तो मेरा नाम डिंग नहीं। सीन शिफ्ट था हमें एक लड़की को दिखाया था जो एक बहुत ही ऊंचे जगह पे बैठा रहता है और वो याचन और डिंग का फाइट देख रहा था। फिर वो कहते कि ओ डियर। फिर हमें फाइनली उस लड़की के फेस को दिखाया था जो बहुत ज्यादा सुंदर होता है, टोटली गॉडेस होता है। तुम हुस्न पड़ी, तुम जाने जा, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान। और फिर वो गॉडेस कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि डिसाइपल के बीच में रिमार्केबल इंसान आ चुका है। और गाइज यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और आपका ओपिनियन देना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो को डिस्कस आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जबकि अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकते हो। और आपको कोई भी बातें वगैरह करना हो तो भी इंस्टाग्राम में जाकर फॉलो मैसेज जो भी करना है करो, ठीक है। और अगर इस सीरीज़ का पहले एपिसोड को नहीं देखा तो वीडियो को डिस्कस तक इस सीरीज़ का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके देख लेना, ठीक है। पहले आपको पहला एपिसोड देखना है। इस सीरीज़ का पहला एपिसोड नहीं देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जाकर पहला एपिसोड देखो, फिर इसको देखने आना, ठीक है। चलो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।